हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने मौजूद हैं एक नए वीडियो के साथ में। जो कि आप देख पा रहे हैं टॉप पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपके इंटरमीडिएट के लिए या इनका बोर्ड का एग्जाम है सामने में, मैट्रिकुलेशन का हो, इंटर का हो, जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत ही आवश्यक पेपर है। ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसको आप कोशिश करेंगे सीखने की और पूरा वीडियो देखेंगे आपका। इससे आज से पहले आपको 2 चैप्टर का वीडियो दिया गया जो कि आर्टिकल से था, और फिर आपने देखा टाइम एंड टेंस से। आज आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता का क्रिया के साथ तालमेल, यानी कर्ता के साथ क्रिया का तालमेल कैसे हो। आपने पूरा इस चैप्टर को तो आपने कंप्लीट किया ही होगा, बस आज हम फिर से वही एग्जाम के नजर से, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्ट जिस रूप में होगा, यानी सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन होगा बस उसी रूप में वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, वर्ब इसको फॉलो करेगा। यहाँ पर जरूरत तो थी, अभी अगर पढ़ते हम लोग तो सब्जेक्ट को भी सीखते, वर्ब को भी सीखते, है ना, वर्ब को भी सीखते आप, सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल सीखते, अभी आप वर्ब का भी सिंगल प्लूरल सीखते। लेकिन अभी अपना डिटेल करेंगे तो ये आपका सामने वाला चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा वीडियो, फिर हम समझेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इसी वीडियो में प्रत्येक रूल्स आपको जितने सामने सेंटेंस दिए गए हैं, 32 है सामने, टोटल लिख रहा है आप 32। इन 32 को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है या फिर आप कैसे इसको समझ पाएंगे, बस मैं इसी बात को डिटेल कर दे रहा हूँ आज, आप इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए तो हम थोड़ी सी बात को यहाँ पर केवल वर्ब को जान लेते हैं। वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ये आपके हो गए। प्लूरल में आपका है, प्लूरल में आर, वर, हैव, डू एंड वर्ब वन, जिसको मेन वर्ब वन कहते हैं आप। तो अब देखते जाएंगे इसका क्या है ना, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि नाउन के साथ कुछ अलग रूल होता है। जैसे आप देखिए, आप पेन है यहाँ लिख रहे हैं, पेन में अगर आप एस लगाते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। बुक में आप एस लगाते हैं तो बुक्स हो गया। नाउन में एस एस लग करके प्लूरल होता है। और मेन वर्ब जो आप देखते हो, आप जो यहाँ अगर प्ले लगाते हो, ये वर्ब है, मेन वर्ब का वर्ब वन रूप है, जिसमें आप जैसे ही एस लगाते हैं तो इसको सिंगुलर माना जाता है। ये नाउन से बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा मानिए आप इसको। जिस नाउन को आप एस एस लगा के प्लूरल करते हैं, उसमें से वर्ब को लगा के एस एस आप क्या करेंगे, सिंगुलर होता है। तो आपने देखा यहाँ वर्ब 5 हमेशा आपका एस एस आई एस, और जैसा रूल आपको उसके अकॉर्डिंग ढलता रहेगा। चलिए तो आप इसको यहाँ से हटाइए और आप चलते, चूंकि इस बॉक्स में जरूरत पड़ी तो आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें। देखिए हम आ जाते हैं रूल 1 में। ही रन्स, ही आपका क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए आप रन्स वर्ब सिंगुलर हो। अभी मैंने कहा आपको कि वर्ब 5 जो है एस एस ई एस आई ई एस, वर्ब में आप ऐड करते तो ये क्या बन जाता है, आपका सिंगुलर बन जाता है। देखिए तो ही सिंगुलर था तो रन्स हुआ आपका सिंगुलर। देखिए यही आपको देखना है, पूरे सेंटेंस को मत देखिए आप। यहाँ तो इसके देखिए कैसे बना है ये, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट दे है। फिर आप देखिए इसके साथ क्या हुआ, मेन वर्ब वन है तो प्लूरल वर्ब भी हो गया, इसको फॉलो कर रहा है। द टीचर, यहाँ देखिए रूल नंबर 3 में हम लोग सीधे सीधे आगे चले जाते हैं। द टीचर एज वेल एज आपको देखना है, आपको याद अब क्या रखना है। मैंने कहा आपको कि आप साल भर पढ़ के आए हो, इस साल भर में आपका एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। अब आपको क्या करना है, एक रिवीजन के तौर पर आपको ये सब कुछ पढ़ाया गया था। आप याद क्या रखेंगे इसमें, एज वेल एज आया सेंटेंस में आप इसको देखो। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये मत कहना कि आप डिटेल नहीं कर पाए या फिर ऐसा कुछ है। आपको चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, नया सेशन आपका तैयार हो रहा है 12 का, उसका शुरू से ही चैप्टर उठाया जाएगा और ग्रामर डिटेल पढ़ाया जाएगा। उसमें ग्रामर उसमें सीखेंगे हम। यहाँ देखिए
एज वेल एज आप देखो, और यहाँ देखो सिंगुलर वर्ब देख रहे हो ना, द टीचर, यानी द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे कंफ्यूज करता है आपको और आपको बचना कैसे है। यहाँ आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप तो यहाँ ऑप्शन आपको देगा इज और आर करके देगा, तो आपको आर लगा दोगे इसको देखते हुए, स्टूडेंट्स को देखते हुए, लेकिन आपको देखना है एज वेल एज के पहले वाले को देखना है, तो आपको इज लगाना है पहले वाले शब्द देखते हैं। ही एज वेल एज आई, तो आप ही के अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब को। फोर में आप आ जाइए। द कलर ऑफ द पेन्स, देखिए देखो आप यहाँ पर इज, यानी द कलर ऑफ द पेन्स, द कॉस्ट ऑफ द पेन्स, द हाइट ऑफ द हाउसेज। यहाँ देख रहे हो कलर है, इसको थोड़े ना गिनते हैं। आप यहाँ पेन्स दिखा रहा है तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, आप ऐसा यहाँ पर आर करना शुरू कर देते हैं, इसको देखते हो आप केवल इसको देख रहे हो, जो कि ये गलत है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कलम के बारे में, कोई बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कलर के बारे में। यहाँ जो पेन है उसके कलर के बारे में, तो कलर तो यहाँ काउंटेबल है। कलमों के रंग, तो रंग के लिए तो आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा। माई फ्रेंड और माई ब्रदर इज कमिंग, देखो आप यहाँ पर और है, और मीन्स या, ये और अगर दो नाउन दो सब्जेक्ट के बीच में लगते हैं तो दोनों में से कोई एक को बनाता है, ये कोई एक को, तो माई फ्रेंड और माई ब्रदर, तो सही बात है कि इज लगा। फिर आप नीचे देख लो, यहाँ 5 आपका हो गया, माई फ्रेंड और माई ब्रदर, यानी कि और देखो, और आपको सिंगुलर वर्ब लगा देना है। 6 में आप आ जाओ, मोहन एंड सोहन, ये एंड जो होगा ये प्लस करेगा ये दोनों, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा और सिंगुलर बनाएगा। तो सिंगुलर बनाएगा तो सिंगुलर वर्ब इज, प्लूरल बनाया तो प्लूरल वर्ब है। आप यहां लिख लो तो ही बेहतर है, आप यहां लिख लो सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में इज, एम, वाज, हैज, इज, एम, वाज, हैज, डज, वर्ब 5। फिर आप यहाँ देखो जो बच गया, यहाँ प्लूरल में डालो आप यहाँ पर, आर, वर, हैव, डू एंड वर्ब 1। आप यहाँ बनाते चलो। 6 में हो गया। 7 में द टीचर, यहाँ देखो मोहन एंड सोहन दो हुआ, तो यहाँ प्लूरल वर्ब है, देखो यहाँ प्लूरल वर्ब है। द टीचर along with आपके सामने आएगा, along with आएगा, with आएगा, together with आएगा, सुनेंगे आप, along with है, together with है, ऐसा रहे। द स्टूडेंट्स इज रेडी, तो यहाँ वाले आप यहाँ फिर देख लो, फिर यहाँ पर आपको ये भटकाने के लिए आ गया है, आपके माइंड को ये डाइवर्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो आप तो स्टूडेंट्स को देखोगे आप सीधे चुन लोगे ये वाला प्लूरल वर्ब चुना शुरू करेंगे, केवल इसको देख रहे हो, लेकिन बाकी का इसका क्या, तो टीचर के साथ आपको along with जब आए, with आए, तो आपको उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है इज। फिर आप देखो यहाँ पर एज वेल एज था आपका, तो अपने पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाया इज, along with आएगा, with आएगा, together with आएगा, तो आपको पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगाना है। यहाँ देखो 8 में और 9 में, दोनों को साथ में देखो, देयर एक में लगाया आपने देयर इज, एक में लगाया आपने देयर आर, इज और आर, देयर ही है इज, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं देयर को। तो इसके बाद जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में जो नाउन इज और आर के बाद जो भी सब्जेक्ट यहाँ वर्ड आएगा, उसके बाद जब नाउन आएगा, उस नाउन का सिंगुलर में है या प्लूरल है, उसके हिसाब से ये तय होगा यहाँ पर इज का लगना। देखो आप, ए बुक सिंगुलर में था तो आपने देयर इज लगाया, सम बुक्स कुछ किताबें प्लूरल में था तो आपने प्लूरल वर्ब लगाया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, देखो यहाँ क्या है, डिस्टेंस हो, दूरी हो, फिर समय हो, ड्यूरेशन हो, अमाउंट हो, पैसे भी हो, तो उसकी जब बात होगी, दूरी की बात हुई, डिस्टेंस की बात हुई, या फिर ड्यूरेशन की बात हुई, अब जो कुछ है अमाउंट है 100 रुपीज इज, देखिएगा 50 रुपीज इज, रुपीज बोल रहे हैं, 10 रुपीज बोल रहे हैं, लेकिन आपको इज बोलना है। 10 माइल्स, ये प्लूरल लग रहा है दिखने में आपको प्लूरल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, ऑप्शन देगा आपको इज, आर, हैव, हैज, तो इसका मीनिंग ये मत लगाइए, एटलीस्ट इज और आर में तो आप सोचना शुरू कर दिया, तो नहीं सोचना है आपको। डिस्टेंस है सिंगुलर मारिए, ड्यूरेशन है, समय है 70 ईयर्स, 70 साल का जो ड्यूरेशन है, साल है, इज ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय होता है। आई विश, आई वर, देखो आप यहाँ आई विश,
कास्ट आई वर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दे देगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन वाज दे देगा, वर दे देगा, ऐसा करके आपको दे देगा। तो आप तो सीधे सीधे आई के साथ वाज लगा देंगे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे आई विश अगर करके देता है, इफ करके देता है, इफ रहे आई विश रहे, कोई रहे, ही रहे, सी रहे, यू रहे, दे रहे, कुछ भी रहेगा, आपको वर्ड ही लगाना है, वाज नहीं लगाना। ध्यान देना, स्टार्टिंग में आई विश से होना चाहिए, ही विशेष से होना चाहिए, सी विशेष से होना चाहिए, तो आपको वर्ड ही लगाना है। द कैट एंड द डॉग, देखो आप एंड क्या किया, इन दोनों को जोड़ा ना, एंड लगने से आपने यहाँ देखा ना, यहाँ क्या था, एंड लगने से मोहन और सोहन दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक कैट भी है, एक डॉग भी है, आर प्लूरल वर्ब आपने लगाया। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर। अब आप देख रहे हो एक ब्रेड है, एक बटर है, आपको दिखाई दो दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं ब्रेड एंड बटर को इक्वल एक माना जाता है, इसको एक माना गया। हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरिज, ग्लोरी एंड क्राउन एंड ग्लोरी, ये सब क्या है, सिंगल होता है जो एक माना गया है। तो हमेशा क्या करेंगे आप, जब आपका ब्रेड एंड बटर मिलकर के एक सब्जेक्ट बना रहा है सिंगल, तो आप यहाँ क्या करेंगे, वर्ब भी आप सिंगल लेंगे। आप यहाँ देखो, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, समवन, समबडी, एवरीवन, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह करके इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया है। तो सब्जेक्ट तो आपका नाउन या प्रोनाउन आता है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सब्जेक्ट में आपको थोड़ी ना बताया सब्जेक्ट के कितने रूप होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट किस किस का रोल प्ले कर सकता है, तो ऐसा मैंने आपको नहीं सिखाया है। लेकिन अभी आप इसको देख रहे हैं, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, यानी एवरी, एनी, सम और एवरी के साथ जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा उसको सिंगुलर माना जाता है। नतीजा क्या होता है, आप यहाँ पर वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। देखिए मेन वर्ब, जो वर्ब फाइव यानी कि पांचवा रूप जिसका है, फिफ्थ फॉर्म, हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, डज सिंगुलर, ये आपका इससे बना हुआ सब क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है। आप यहाँ आ जाइए, उम्मीद है आप सीखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर ऐसा कुछ है तो आप फिर बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना है, आप इसको केवल समझते जाए अच्छा से। माय फादर एंड टीचर इज कमिंग, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आपको कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया, थोड़ा समझने की बात है। पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको, माय को। माय फादर एंड टीचर इज कमिंग, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ फादर और टीचर दो हैं, अगर इन दोनों के पहले अगर लगा होता माय फादर एंड, अगर ऐसा लगा दिया जाए माय टीचर, तो यहाँ दो व्यक्ति हो जाते हैं, आप समझिए। जब दोनों नाउन के पहले, एक नाउन आपका फादर, एक सब्जेक्ट, एक टीचर, अगर इन दोनों के पहले यहाँ भी और यहाँ भी पजेसिव एडजेक्टिव लगे तो व्यक्ति दो हैं, तो दो आदमी, एक मेरे पिताजी और एक शिक्षक, तो यहाँ आर हो जाता। अगर ऐसा होता, यहाँ भी अगर माई लगाते तो यहाँ आर हो जाता, तो व्यक्ति दो हो जाते। लेकिन अगर पहले वाले दो नाउन रहे, दो सब्जेक्ट रहे, एक फादर है एक टीचर है, दो सब्जेक्ट है, इसके पहले वाले अगर के पहले लगाया जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर माना जाएगा, यानी एक ही व्यक्ति है जो मेरे पिताजी भी हैं और वही शिक्षक भी है, तो इज कमिंग। 17 में आ जाइए, इच पेन एंड इच पेंसिल, देखो आप, इच रहे, एवरी रहे, एवरी रह सकता है इसके बदले में, इच रहेगा, तो अगर दोनों नाउन के पहले, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, दोनों नाउन के पहले, दोनों सब्जेक्ट के पहले अगर इच का यूज हुआ है, तो भी आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। ये कंडीशन था केवल पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल के लिए। इच, एवरी आप देखो, बस आप सिंगुलर वर्ब यहाँ लगा देना। 18 में इच पेन एंड पेंसिल, आप देखो यहाँ दो, 17 को फिर से देखो, 18 को देखो, यहाँ भी 17 में पेन था और पेंसिल था, लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पेंसिल से पहले इच है, पेन से पहले इच है। 18 में केवल पेन से पहले इच है, पेंसिल के पहले इच नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन में आपको सिंगुलर वर्ब लगाया गया इज। 19 को देखिए, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, यहां पर आपको समझना चाहिए। देखिए यू, ही एंड आई, तो यू को आप सेकेंड पर्सन मानते हैं, ही आपका थर्ड है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो एक रूल में आपको ये सिखाया जाएगा ग्रामर के वीडियो में, फिर भी मैं अभी चर्चा कर ही दे रहा हूं।
देखिए 231 का एक फॉर्मूला होता है, किया गया है। तो पर्सन को सेट करने के लिए 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड, 3 मीन्स ही एंड फर्स्ट मीन्स आई। तो यहाँ पर तीनों ना हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करता है, आप डाउट में आकर के आप एम लगा दीजिएगा। आपको तो लगेगा कि यहाँ एम होना चाहिए, जबकि नहीं। ये तीनों, जैसे आप बात करते हैं मोहन, सोहन एंड राजू, मोहन, सोहन एंड राजू, तो आर लगाते हैं कि इज लगाते हैं? डेफिनेटली आर लगाते हैं। सोचने की बात है, जब हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट डालते हैं, मोहन, सोहन एंड राजू, तो आर होता है। तो फिर प्रोनाउन भी तो है, यू एक प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, इसके भी तो प्लूरल हुए हैं। तो एम तो होगा नहीं, यहाँ डेफिनेटली है कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर एक रूल होता है 123 का, ये था 231 का रूल। फिर 123 का भी रूल है, जो कि अभी यहाँ नहीं डिटेल किया जा रहा है। ये ग्रामर की बात है। इसको फिर हम पढ़ेंगे जब गलत सेंस में कोई काम करते हैं तीनों मिलकर के, तो यहाँ अरेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मैं, तुम और वह, आई, यू एंड ही स्टोल द थिंग्स, चीजों को चुराया हम लोगों ने मिलकर के। तो हम तीनों को अरेंज करना, जैसे आर गिल्टी, आई, यू एंड ही आर गिल्टी, जबकि ही के साथ इज होना चाहिए था। तो तीनों को हम जब गलत कर्म में आदमी करता है, तीनों पर्सन साथ हो रहेगा। तो 1 2 3 का हम सेटिंग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा दूसरे विषय चला जाएगा, सब्जेक्ट अरेंजमेंट में चला जाएगा वो। फिर आप देखिए यहाँ 20 नंबर, द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, याद रहे आपको, द नंबर ऑफ बॉयज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस द नंबर ऑफ का करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, द नंबर ऑफ, क्योंकि ये निश्चित संख्या बताता है द नंबर। और ए नंबर ऑफ दोनों में ही प्लूरल है, स्टूडेंट्स यहाँ भी है, बॉयज यहाँ भी है। लेकिन ए नंबर ऑफ करने से पता चलता है कि प्लूरल वर्ब लाएगा और अनिश्चित संख्या है छात्रों की। यहाँ एक सीमित है, एक से ज्यादा बॉयज यहाँ भी है द नंबर ऑफ में, लेकिन निश्चित है 10 है, 15 18 है। लेकिन ए नंबर ऑफ में पता नहीं कितना है, इसलिए यहाँ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब में, प्लूरल वर्ब लगाते हैं यहाँ पर। हाफ ऑफ द एप्पल इज रॉटन, देखिए हाफ ऑफ द एप्पल, आप यहाँ देखो, और हाफ ऑफ द एप्पल्स, यहाँ एप्पल यहाँ एप्पल्स, यहाँ का अर्थ होता है 22 में कि सेब एक है, सेब एक है, उसमें का आधा सेब जो है सो सड़ा हुआ है, एक सेब का आधा सड़ा हुआ है, तो आपने एप्पल लगाया, तो इज आपका वर्ब हुआ। लेकिन हाफ ऑफ द एप्पल्स, आपने 2 केजी सेब लाए और उसमें से आधा सेब जो है सो 1 केजी के अबाउट में जो सेब है सड़ा हुआ निकल गया, तो एप्पल्स आर लग गया। ठीक है, यहाँ एप्पल्स का मतलब हो गया कि आपने 5 केजी खरीदा, उसमें से आधा सेब सड़ा निकल गया, तो आर। हाफ ऑफ द एप्पल मींस एप्पल एक ही था, उसमें का आधा सड़ा था, तो आपको क्या लगाना, इज लगाना पड़ गया। आ जाइए, द रिच, आपको पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की गई थी कि रिच एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, और द लगा के उसको हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच आर लेजी, इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इट इज आई, इट इज के साथ अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत है और आप इट इज के बाद आई देखते हैं, इट इज के बाद कोई सब्जेक्ट देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब डालना होता है। इट इज ही हु इज, इट इज यू हु आर, इट इज दे हु आर, इट इज आई हु एम। देख लो आप, जबकि आपको पता है कि डायरेक्ट आई आएगा तभी एम लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एम भी आई के लिए ही लग रहा है। इस रूल में अगर आता है इट इज सी हु इज, देखिए 26 में टू स्विम, इसको कहते हैं 2 प्लस वर्ब 1 को, 2 प्लस वर्ब 1 को इन्फिनिटिव कहा गया है, जो कि नाउन का ही काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईएनजी जो लगा हुआ है स्विम में, एक रूल अलग है, रूल है जो डबल एम क्यों लग गया उसका अलग क्लास है। वो लास्ट में स्विम जो आप देख रहे हैं स्विम, ये लास्ट में अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है, उसके ठीक पहले वॉवेल है, तो इस कॉन्सोनेंट को आईएनजी लगाने के लिए डबल कॉन्सोनेंट बदल दिया जाता है। आप रन को देखो, आर यू एन रन, तो लास्ट में जो एन है उसके ठीक पहले यू है आपका, तो उस एन को आप डबल एन करके आप आईएनजी लगा सकते हैं, फिर वो एक अलग स्पेलिंग रूल हो जाएगा। देखो आप, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो एक ही क्रिया लिखा ना, यहाँ पर एक ही काम बता रहा है ना, यहाँ एक काम, इसी को जेरेंट फॉर्म में लिख दिया स्विमिंग। अगर टू स्विम एंड टू स्विम, टू स्विम एंड टू रन, दो अगर क्रिया डालते हैं, दो काम डालते हैं, टू स्विम एंड टू रन, देख रहे हो आप, दो करके, तो सीधी सी बात है कि वर्ब प्लूरल होगा।
स्विमिंग एंड रनिंग और रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए नाइदर, देखिए आप, नाइदर नॉर, आइदर और, ऐसा अगर आता है आई एम गिल्टी, नाइदर ही नॉर आई, देख रहे हो आप यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि लास्ट वाला जो आपका नाइदर नॉर, ना तो वह न ही मैं, नाइदर नॉर, ना तो और ना, यानी ना तो वह और ना ही मैं एम गिल्टी, नाइदर नॉर है तो नॉर के बाद जो आपका आया है ना उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइएगा। आइदर ही और आई, तो आई के साथ आपने लगाया है नाइदर नॉर, आइदर और। एक है नॉट ओनली बट आल्सो, केवल वही नहीं, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स, देखो आप, तो इसके बाद जो आया है बट आल्सो के बाद जो आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो आपने देखा कि नॉट ओनली के बाद ही था, लेकिन ही को आपने छोड़ दिया, बट आल्सो के बाद जो ब्रदर्स लाया आपने उसके हिसाब से आर लगाया। आप देखो 29 में 2 and 2 is 4, जब भी कोई अरिथमेटिकल यानी हम गणितीय गणना को हम जोड़ घटा को जोड़ करते हैं, हम उसको हम बनाते हैं हिसाब से ऐसे 5 and 5 makes 10, 2 and 2 is 4। देखिए इसका एक रूल है, ग्रामरियन ने कहा है इसके विषय में कि 2 and 2 make 4 and 2 and 2 makes 4, और दोनों को जो है सो करेक्ट एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन बेहतर है आपका एग्जाम्स वगैरह जो भी कंपटीशन वगैरह वहां पर बेहतर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी जो है आप देना पसंद करेंगे। 30 नंबर में आते हैं, ए टीम ऑफ, यानी दो भी काउंटिंग टाइप का रहेगा, जोड़ जोड़ की बात हो 2 and 2, 5 and 5 तो सिंगुलर चुनेंगे आप, मेक्स हो या फिर इज हो। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंफ्यूज आपको गया, प्लेयर्स को देखकर इज कैसे लग गया। बहुत सारे छात्र इसको देखना शुरू कर देते हैं, प्लेयर्स को देखकर इज लगाना शुरू कर देते हैं, वर्ब चुनाव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे अगर कि बात प्लेयर्स की नहीं हो रही है, बात टीम की हो रही है, जो कि एक है, एक टीम है। प्लेयर्स तो टीम तो भाई बनता है, प्लेयर्स के जुट होने से भी टीम बनता है, लेकिन टीम तो एक ही है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी, इसमें देखिए ध्यान है, अगर प्लेयर्स को अगर मैं बंद कर दे रहा हूं तो ए टीम इज रेडी हो रहा है कि नहीं, ए टीम इज रेडी, भाई प्लेयर्स का प्लेयर्स होते हैं तभी तो टीम बनता है, दल बनता है। तो ऐसा अगर है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फर्नीचर, ये 31 और 32 को थोड़ा समझने वाला ये रूल है आपको। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, लगेज, ये सब जब आता है ध्यान रखिए, बड़ा ही फेमस और ये VVI टाइप का ये वर्ड है जो बिल्कुल भी एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको आप याद कर जाएंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये चारों क्या है, ऐसे और भी हैं लेकिन बिल्कुल उसको सीमित करके दिया जा रहा है आपको। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज एंड लगेज, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। न्यूज देखने में लग रहा है आपको प्लूरल, लग रहा है प्लूरल, प्लूरल है नहीं, ये हमेशा ऑलवेज, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, यानी सिंगुलर के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो आप लगाएंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। फिर आप देखो यहाँ पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, ये इसको इन सबको हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का आप यूज करना चाहते हैं। चलिए, तो उम्मीद है ये 32 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और बस यही आपसे उम्मीद है कि आप इसको देखिए, समझिए और एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कीजिए आप। और आप जरूर अपना फीडबैक दें, आप कमेंट में जो है डालें कि आप इसको देखें, और बस बड़ा ही अच्छा आपका साथ मिल रहा है, इसी तरह से आपका साथ मिलता रहे। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि आपके दोस्तों के बीच चला जाए ये वीडियो, शेयर कीजिए तेजी से इस पर, और पूरा वीडियो को देखिए आप ताकि आप समझ सके अपने ये सामने, आप इसको सबको देखिएगा अच्छा से। चलिए फिर है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।